प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट चित्रमन के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले रीजनिंग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें हम सीरीज टेस्ट होगा यानी श्रृंखला परीक्षण। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के वेरियस टाइप्स के आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे करीब 1 से 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, मॉक टेस्ट होगा एक टाइप्स का। एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो या कोई अदर स्टेट एग्जाम्स हो, उसमें सभी सीरीज श्रृंखला परीक्षण की एक अहम भूमिका होती है। इस टाइप्स के हम डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। यही रात अंतिम और यही रात आखिरी है। ठीक, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीरीज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ आपको कुछ पैटर्न और कुछ लॉजिक पे काम करना होता है। तो इस प्रैक्टिस सेट से डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न आपके सामने निकल के आएंगे। उन पैटर्नों को आप नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन हो बहु आपको ठीक एग्जैक्ट आपको वैल्यूज की फाइंड आउट होती चली जाएगी। देखिए, ये आपके सामने सेज दे रखी 7, 12, 22, 42, 82। ये क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इन चार ऑप्शन में से यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आता। ठीक, देखिए 7 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 12, फिर 10 जोड़ते हैं तो 22 और 20 जोड़ते हैं तो 42, 40 जोड़ते हैं तो 82। क्लियर? कितना जोड़ते हैं? देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया है प्लस 5, यहाँ पे 10 जोड़ा गया है, यहाँ पे 20 जोड़ा गया है, यहाँ पे 40 जोड़ा गया है। ठीक, देखिए दोगुना होता जा रहा है। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 चौक 40, 20 दूना 40, 20 दूना 40। तो यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए? ठीक, तो 40 दूना 80 जोड़ना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, थोड़ा साइड कर दूं। ठीक, 5 जोड़ा तो 12 है, 10 जोड़ा तो 22, 20 जोड़ा तो 42, 40 जोड़ा तो 82, 80 जोड़ देंगे तो आपका 162 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीपल भी चल रहा है। ठीक, इससे हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे आगे क्या जुड़ेगा। तो क्या हो जाता है? 162 हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा भाई लोग, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 162 आएगा। ये लुप्त संख्या होगी। ठीक, कम समय और आपको सटीक पैटर्न को अप्लाई करना है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दूसरे। ठीक, इसीलिए कहते हैं चूहे के चांद से नगाड़े नहीं मरे जाते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो ये उसी का प्रभाव देख रहे हैं। अगर बोर्ड होता तो उस पर अच्छा होता, लेकिन ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में क्या होगा, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉजिक पैटर्न नोट करते चलिएगा। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। ठीक, देखिए 2 से 3 गए तो +1, 3 से 5 गए तो +2, 5 से 9 गए तो +4, 9 से 17 गए तो +8 और 17 से कितना जाए तो ये कौन से लुप्त स्थान पर संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 ऐड कर देते हैं तो कौन सी संख्या पे आ जाएगी? तो 17 में जब 16 ऐड करेंगे तो 7 6 13 33 आपका राइट ऑप्शन निकल के आएगा डी। तो लुप्त स्थान की जो संख्या आएगी यहाँ पे वो 33 आ जाएगी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 33 संख्या आएगी। ठीक, तो पैटर्न पे कमांड करिए और इस क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो आईक्यू लेवल होगा स्ट्रांग होता चला जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन आप यूं करके आएंगे एग्जाम में। ठीक, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कंबाइंड अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल दोनों का कंबाइंड रूप भी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आगे वो भी आपको करा रहा हूँ। जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले विगत वर्षों में पूछे गए यहाँ पे क्वेश्चंस का मैंने आपके लिए एक प्रकार से समझ लीजिए भंडार लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 0, 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क ने इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी और इसके बाद 48 दे रखा है। देखिए 0 से 3 गए तो कितना प्लस किया गया है? 3 प्लस किया गया है। 3 से 8 गए तो +5 देखने को मिल रहा है और 8 से 15 गए तो +7 देखने को मिल रहा है और ये 15 से 24 गए तो +9
और 9 के बाद में देखिए क्या हो रहा है, ये क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका एक सीरीज चल रही है। ठीक, 3 5 7 9, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, +11। तो अगर 24 में 11 हम ऐड कर देते हैं तो हमारी जो निकल की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 35, यही आपका उत्तर होगा। और इसमें देखें तो राइट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा ये। ठीक, पैटर्न आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 8 11 16 23, लुप्त संख्या बतानी कौन सी आएगी। 7 से देखिए कितना, +1 8 हुआ, 8 में +3 11 हुआ, 11 से +5 16 हुआ, और 16 से +7 हुआ तो 23 हुआ। तो 1 3 5 7, उसके बाद देखिए फिर प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभाज्य संख्याओं का एक सीरीज चल रही है, तो 9। ठीक, 23 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 32 निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, यहाँ +2 सब में किया जा रहा है, देखिए +2 किया जा रहा है ना, +2 +2, तो 7 +2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब हम 23 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन आपका निकल गया चौथा का, बी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 2013 यानी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पैटर्न क्या देखिए, 3 दे रखा है और उस संख्या का स्क्वायर इसके जस्ट साइड में दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, उसी प्रकार 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 900। ठीक, ये नो पेन नो कलम से, नो पेन नो पेपर से हो सकता था क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की संख्या आएगी वो 900 आ जाएगी, क्योंकि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट आपके जबान पर होने चाहिए, तभी आप सीरीज के क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा ए। क्वेश्चन है 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क, कौन सी संख्या आएगी। देखिए 36 में कितना कम है, 2 का कम है, -2 का अंतर 36 से 34 में, 34 से 30 में -4 का, 30 से 28 में -2 का, और 28 से 24 में -4 का, उसके बाद फिर -2 का, एक सीरीज आ रही है देखिए, -2 -4 -2 -4 फिर -2। 24 में से -2 करेंगे तो आपका 22, तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस वीडियो में इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट सीरीज के आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको इजी से लेकर चल रहा हूँ, मॉडरेट मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर लेकर जाऊंगा, इसके बाद बड़ी सीरीज भी करेंगे। तो चलते हैं, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये जो क्लास है रामबाण क्लास है, जो विद्यार्थी इस क्लास को कर लेगा, सीरीज के क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल कंबाइंड रूप हो, वो सब कर लेगा। देखिए 10 को मैं अगर 3 से गुणा करता हूँ, 10 गुणे 3, और उसमें 3 जोड़ देता हूँ, 33 3 33, और फिर 33 को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, उसमें 3 जोड़ देता हूँ, 33 33 करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 33 3 99 + 3 103 हो जाता है। 103 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो आपका 309 आएगा। ठीक उसी प्रकार हम जब 309 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा। देखिए तो 300 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपका आ जाएगा 900, और ये आपका आ जाता है 300 आपका आ जाएगा 27, पहले 927 ये आ गया, उसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका आ जाता है 930। ठीक, तो लुप्त संख्या क्या आ गई, 930 आ गई। यहाँ पे लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा, 930। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा डी ऑप्शन आपका निकल के आएगा, ये ऑप्शन। ठीक, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर, ये ऑप्शन राइट होगा। पैटर्न देखिए क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करते चले जाइए, आपका पैटर्न बन जाएगा। यूनिक पैटर्न है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए देखिए संघर्ष ही जीवन है। ठीक, तो अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या किया है, इसकी पोजीशन को क्या किया, इंटरचेंज किया गया। देखिए 13 को 31 को 13 किया गया है, इसको इंटरचेंज करके देखिए आप अपने माइंड में। फिर 45 को इंटरचेंज करके देखिए ये। अब मैं इसको अगर इंटरचेंज करके देखूं, 63 को इंटरचेंज करके देखूं, तब क्या हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा यहाँ पे 8 का ए, क्या होगा 36, 8 का ए आपका होगा। 31 को 13 देखिए, एक आगे कर देगा 3 पीछे कर देगा। 45 में देखिए क्या किया गया, 54 को पीछे कर दिया गया है।
ठीक, आगे पीछे 63। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या कौन सी आएगी, तो वो आपकी 36 आ जाएगी। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे किसका खेल है, यहाँ पे घनमूल का खेल है। 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होगा। तो 2 3 4 एक सीरीज चल रही ना, 2 3 4, तो एक 5 आएगा। 5 का जो घनमूल होता है वो क्या हो जाता है, 5 का घनमूल होता है 125। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा 9 का डी ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक, ये किसका घनमूल, किसका घन है, 2 का, 3 का, और ये आपका जो है 4 का है। तो 2 3 4 ये 5, तो राइट ऑप्शन आपका पता चल गया, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये भी यूनिक क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, गैपिंग वाला क्वेश्चन है ये। देखिए 285 से 253 के बीच में कितने कितने का गैप है, तो -32 का गैप है। ठीक, उसी प्रकार 253 से 221 के बीच में कितना का गैप है, -32 का गैप है। फिर 221 से 189 के बीच में -32 का गैप है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 189 से 32 अगर आप माइनस कर देते हैं तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा 157। कितना आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आएगा 157। ठीक, 189 में से 32 घटाएगा 157 आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप गैपिंग चेक करिए। ठीक, जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो गैपिंग चेक करिए। सबसे सुटेबल जो एक तरीका है गैपिंग चेक करने का, तो 4 से जब 7 में गए तो +7 का गैपिंग है। 11 से जब 30 पर गए तो कितने का गैप है, यहाँ आपका गैप मिलेगा +19 का गैप है। और यहाँ पे 30 से 67 में कितने का गैप है, +37 का गैप है। और 67 से 128 में कितने का गैप है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफी यूनिक होने वाला है। अब इसमें हम गैप चेक करते हैं। 7 से 19 में कितने का गैप है, +12 का गैप है। 19 से 37 में कितना गैप है, +18 का गैप है। और 37 से 61 में कितने का गैप है, करीब करीब यहाँ पे आपका गैप है 24 का गैप यहाँ पे मिला। फिर इसमें फिर दोबारा गैप देखिए, +6 का गैप इसमें है और +6 का गैप इसमें है। क्लियर है ना। ठीक, तो +6 का गैप इसमें होना चाहिए, तो यहाँ पे संख्या आएगी +30। और +30 जब ये वाला 30 इसमें जुड़ेगा तो ये वाला जब ये वाला 30 इसमें 61 में जुड़ेगा तो यहाँ पे हमको संख्या क्या दे देगा, 91, +91 दे देगा। और एक ये इसमें जोड़ा तो 91 संख्या होगा। अब ये इसमें जोड़ेंगे तो 91 अगर 128 में जोड़ दें तो लुप्त संख्या हमारी आ जाएगी। यूनिट टाइप का पैटर्न है। ठीक, बी कंसेंट्रेट। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आपका 8 है कि यहाँ पे 9 और 12 9 आपका कितना हो जाता है 21। तो 219 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, खेल यहाँ पे पकड़ना था, यहाँ से 2-3 बार हमको चेक करना होता है। ठीक, कि रिपीट कहाँ पे हो रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका जो निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, 219 यानी राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर। सीरीज में आप एक बात याद रखिए, जब छोटे से बड़े तरफ हम बढ़े तो गैपिंग आप देखिए। तो यहाँ पे a+1 का गैप है, यहाँ +3 का गैप है, यहाँ +5 का गैप है, यहाँ +1 3 5, यहाँ +7 का गैप है। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो प्लस का 9 गैप हो जाएगा। और 21 में जब 9 ऐड कर देंगे तो लुप्त संख्या हमारी आ जाएगी 30। तो ये क्वेश्चन 12 था। यहाँ देखते तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आया है बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इतने छोटे से पेपर को मैं मोड़ मोड़ के आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर पे नोट डाउन कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ इसी पेपर, एक पेपर छोटे से पेपर पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो बच्चों को जरूर शेयर कर देना जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, कि बेनिफिट दे उनको। ठीक, टाइम वेस्टिंग हमारा ना हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक कर चुके हैं, 13 नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ क्या है 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 का गुणा चल रहा है। 6 से 3 गए, 6 से 9 गए तो +3, 9 से 12 गए +3, 12 से 15 गए +3, 15 से 3 +3 गए तो 18, और 18 से जब +3 जाएंगे तो आपका 21 आ जाएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो 13 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर आप पीछे से चलेंगे तो आपको एडिंग कुछ प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए मैं आगे से चलता हूँ। जो भी आपको सुटेबल लगे आप चल सकते हैं, पीछे से चले, चाहे पीछे से चलें सीरीज के, चाहे आगे से चलें। तो मैं चलता हूँ आगे से। तो यहाँ देखिए कितना गैप आ रहा है, -10 का गैप आ रहा है। फिर 107 से 97 -10, 97 से 82 में कितना गैप आ रहा है, ये -15 का गैप आ रहा है। फिर 82 से 62 में -20 का गैप आ रहा है। देखिए फिर अब कितना का गैप आए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे नीचे का पैटर्न चेक करना पड़ेगा। देखिए कितने, यहाँ पे देखिए कितने कितने गैप आ रहा है, 5 का। यहाँ देखिए कितने का, 5 का। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 का। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, -25। तो 62 में से जब 25 घटा देंगे तो राइट ऑप्शन आपका जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 37। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 37 यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आ जाएगी 37। क्लियर। देखिए ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी कांस्टेबल सन 2012 में पूछा गया ये सीरीज का क्वेश्चन। 4 दूनी 8 + 2, 10 दूनी 20 + 2, 22 दूनी 44 + 2 46। अच्छा 46 दूना आपका कितना आ जाता है, 46 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा 92, और 92 में जब 2 ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 94। तो लुप्त संख्या हमारी आ जाएगी 94। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 ऐड कर दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 ऐड कर दिया है। 22 से 46 में हमने 2 को मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया है। ठीक उसी प्रकार हम 46 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे तो हमारा राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 94। राइट ऑप्शन यहाँ पे देखें तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी वो पूछा गया है, स्टेनो में पूछा गया सन 2012 में, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका पैटर्न या पैटर्न रिपीट हो सकता है, लॉजिक रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन के, ये आपको गौर करने की बात है बस। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए 4 क्वेश्चन मार्क, 144, 400, 900 और ये 1764। तो देखिए आपको पकड़ लेना है कि ये 2 का स्क्वायर है, पकड़िए आप। ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये आपका 20 का स्क्वायर है, ये आपका 30 का स्क्वायर है, और ये आपका कितना, 42 का स्क्वायर है। ठीक, देखिए यहां से देखिए कितने कितने का गैप मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ 12 और 20 में कितने गैप मिल रहा है, +8 का गैप मिल रहा है, और 20 से 30 में +10 का गैप मिल रहा है, यहाँ +12 का गैप मिल रहा है 30 से 42 में। क्लियर। और देखिए यहाँ पे हमको क्या गैप लेना, अगर मैं 6 कर दूं, 6 का स्क्वायर कर देता हूं, तो इस लुप्त संख्या के स्थान पर आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36। और इसका जब गैप हम चेक करेंगे 2 से 6 के बीच में तो +4 का गैप मिलेगा, +4 का गैप मिलेगा। और यहां से 6 से 12 में चेक करेंगे तो +6 का। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 10 2 12, एक सीरीज मिल गई हमको। तो राइट ऑप्शन आपका 17 का क्या होगा, 17 का आपका होगा, आप आया है 17 के बी ऑप्शन होगा। एसएससी स्टेनो सन 2012 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 18, 37.5, 7.5, क्वेश्चन मार्क 0.3। डेसिमल भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और मिलते भी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सन 2012 में। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर हम 37.5 में अगर 5 का डिवाइड लगा देते हैं, 5 का आप डिवाइड लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, तो 7.5 आएगा। और अगर हम 7.5 में 5 का डिवाइड लगा देते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1.5। कितना आ जाएगा, 1.5। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या कौन सी आ जाएगी, 1.5। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा 18 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार इसमें भी अगर आप 1.5 में अगर आप 5 का डिवाइड लगा देते हैं तो ये संख्या आपकी आ जाएगी 0.3। ठीक, तो पैटर्न जो आपका पैटर्न क्या था, ये 5 का डिवाइड लगाना था बस। ये आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन है 19 नंबर, 325, 259, 204, 160, 127, 105 लुप्त संख्या यहाँ पे दे रखी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी एफसीआई जो फूड इंस्पेक्टर होता है उसमें सीरीज 2012 का जो क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, हम बताए थे आपको जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अंतर देखें कितना अंतर है। तो देखिए 325 में अगर 259 का अंतर देखें तो करीब करीब -66 का अंतर दे रखा है। और 259 से 204 में देखें तो -55 का अंतर दे रखा है। 204 से 160 में देखेंगे तो -44 का अंतर दे रखा है।
160 से 127 में माइनस का 33 का अंतर दे रखा है। 127 से 105 में माइनस 11 का अंतर दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखिए कितना, यहाँ पे 66 गैप, 55 गैप, 44 का गैप, -33 गैप और -22 का गैप, 127 से 105 में -22 का गैप होगा। ठीक, तो एक प्रकार का देखिए कि यहाँ 11 का मल्टीपल चल रहा है, 66, 55, 44, 33, 22, और यहाँ पे उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो 22 के बाद कितने का गैप करेंगे, तो -11 का गैप करेंगे तो हमारी संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, माइनस जब 11 का आप गैप कर देंगे इसमें 105 में, 105 में जब -11 का गैप कर देती हैं तो आपका जो सही उत्तर आ जाता है तो वह संख्या आपकी 94 आ जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा इसमें 19 का आपका आएगा राइट ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन एसएससी एफसीआई में पूछा गया है सन 2012 में, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक इसमें भी आपका होगा। देखें 8 में 7 का गैप देखें तो प्लस, 8 में 15 गैप देखें तो +7 का गैप, और 15 में 36 का गैप देखिए तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, यहाँ पे 7 गैप है तो यहाँ पे 7 गुणे 3 का गैप है प्लस में, फिर यहाँ पे प्लस देखिए यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ में 7 गुणे 3 के स्क्वायर का गैप है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए प्लस में 7 गुणे 3 के क्यूब का गैप है। ठीक उसी प्रकार 7 प्लस में 7 गुणे 3 की पावर 4 का गैप हो जाएगा। ठीक, ये पैटर्न यहाँ पे यूनिक पैटर्न है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैटर्न है, सबसे टफेस्ट एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, तो 7 को जब 288 इतना, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखता हूं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 567 आएगा, कितना आ जाएगा 567, और 567 आप देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह सब में लगा हुआ है, ये देखिए, तो इसमें ऐड कर देते हैं, तो 288 जब 567 में ऐड करेंगे तो आपका 855 आ जाएगा, जो राइट ऑप्शन आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक, 855 यहाँ पे लुप्त हुई संख्या जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पे इसका ऑप्शन होगा 855। सबसे यूनिक टाइप का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है और काफी डिफिकल्ट पैटर्न भी मैं कह सकता हूँ। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम जो अदर है दिखा रहा हूँ अभी आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल और कंबाइंड करा दूंगा, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा करा के। ठीक, पूरा इसका सोल्यूशन मैं A to Z आपको दे दूंगा। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।